सीधे आपको लिए चलते हैं खंडवा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंहकोट गांव में आमसभा को संबोधित कर रहे हैं। और बहनों से विशेष रूप से कह रहा हूं, लेकिन आज मोदी जी का अभिनंदन, फ्री में ये जिंदगी का डोज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसलिए ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज मैं अपने नंदू भैया को याद करना चाहता हूं। हर दिन अजीज, सहज, सरल, सदैव उपलब्ध, निर्माण के विकास में कोई कसर न रखने वाले नंदू भैया हमें बहुत याद आते हैं। बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। ये चुनाव हमें से कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था कि नंदू भैया हमारे बीच से जाए, लेकिन कोरोना में जनता की सेवा करते करते और पार्टी का काम करते करते नंदू भैया दूसरों को बचाते बचाते खुद इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक एक करके कई चीजें आज याद आती है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना, नंदू भैया ही थे जिनने मुझे आग्रह किया कि पुनासा की लिफ्ट इरिगेशन की योजना बननी चाहिए खंडवा जिले में। इंदिरा सागर बांध अगर बना है तो खंडवा जिले में बना है। खंडवा जिले के किसानों की जमीनें डूबी है, खंडवा जिले के गांव विस्थापित हुए हैं, लेकिन सिंचाई का पानी खंडवा जिले के लोगों को नहीं मिल रहा। नंदू भैया का आग्रह था कि चाहे वो पुनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, खेगांव माकन की हो, झिरनिया की हो, राम एक एक नाम आपको बता रहे थे। और इसके साथ साथ खंडवा लिफ्ट इरिगेशन योजना की भी मुझसे नंदू भैया ने मांग की थी कि ये बनने ही चाहिए। आपको मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषण फटकारते हैं, और कमलनाथ जी भाषण कम देते, ट्विटर ज्यादा खेलते। ट्विटर रोज मुझे ट्वीट करते रहते हैं। इनसे पूछो तो तुमने कितनी सिंचाई की योजना बनाई? दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे कितनी सिंचाई की योजना बनाई? यही राजनारायण सिंह जी दिग्गी राजा को पुनासा लेके आए थे और जोरदार धुआंधार स्वागत द्वार, जय जयकार, मारा मान, और उसके बाद खड़े हुए कि पुनासा लिफ्ट इरिगेशन योजना बना दो दिग्गी राजा। तो दिग्गी राजा ने डपट दिया था, इम्पॉसिबल बोले, फालतू की बातें करते हो, काय की सिंचाई योजना, कहां से पानी आ जाएगा, कहां से पैसा लाऊंगा? ये दिग्विजय सिंह कहते थे, ये कांग्रेस के नेता कहते थे। लेकिन मुझे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने कहा, मैंने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा भाई देखो निमाड़ को तो पानी चाहिए। उन्होंने कहा कैसे जाएगा साहब, बांध नीचे है, धरती ऊपर है, हम पानी कैसे ले जाएंगे? नहर से पानी नहीं दिया जा सकता। हम कहा नहर से अगर पानी नहीं जा सकता तो नर्मदा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, बिजली की मोटर लगाएंगे, मोटर चलाएंगे और मैया से कहेंगे चले चल मैया पाइपों में चले चल, किसान के खेत की ओर चले चल। और आज आप देखते हैं एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट हो रही है। मैं केवल आंकड़ा देना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में। ये शुरू से लेके केवल कांग्रेस के राज की नहीं, राजा नवाब अंग्रेजों के राज की मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर थी। और अकेले तुम्हारे मामा ने, तुम्हारे भाई ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई की क्षमता बढ़ा के कर दी 42 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है। अब यहां लोग परेशान थे, सिंगोट वाले, आसपास के गांव वाले, वहां चला गया, हमारे यहां कब आएगा? नंदू भैया तो कह गए थे मामा कब सुध लोगे? तो चिंता मत करो सिंगोट वालों, आसपास के गांव के बहनों और भाइयों, मुझे बताते हो खुशी है, हम पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो मित्र मुझसे मिलने आए थे उनसे भी मैंने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मामा चुनाव के लिए काम नहीं करता, मामा तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है, किसानों को उत्थान के लिए काम करता है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करता है। और ये 84 गांव की कुल 47,200 हेक्टेयर भूमि
जिसमें 1870 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, उसकी ये खंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना पूर्णतः ये स्वीकृति की तरफ बढ़ रही है। ये मेरी घोषणा नहीं है। कांग्रेस के लोग शिकायत करेंगे कि मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया। अरे जनता मांगे और मैं क्या क्या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये तो तुम थे जो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। कल कमलनाथ दादा आए थे, सुना बहुत गरज रहे थे, लेकिन जब भी कोई जाता था फलाना विकास का काम कर दो, बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बन का है कहीं? कौन ने कहा था पैसा नहीं? तो हट जाओ भाई। मुख्यमंत्री काय के लिए होता है? मुख्यमंत्री रोज रोज ही रहे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुख्यमंत्री का क्या करेगी जनता भैया? ये तो बहुत आसान काम है, कह दो कि पैसे नहीं है। अरे मुख्यमंत्री हो तो तरीका निकालो यार, रास्ता निकालो। हम तो कोरोना के पिटे हुए हैं, 8-8 महीने पैसा खजाने में नहीं आया, तो अभी जनता के लिए कमी नहीं आने। ये घोषणा नहीं है, ये तो चल रही है वो कार्रवाई मैं बता रहा हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं, चिंता मत करना। एक एक खेत में 84 गांव के नर्मदा मैया का पानी आएगा। हम काम करते हैं इसलिए कि जनता की हालत बदले। ऐसे मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा जो जनता की भलाई का कोई काम ही ना कर पाए। अब खेतों में सिंचाई हो, जनता के विकास के बाकी सारे काम हो। ईमानदारी से पूछो, आज के लिए कांग्रेस के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं। बताइए, स्मृति ईरानी जी को याद कर रहे थे, हेमा मालिनी जी को याद कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो बोल रहे थे, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने अमेठी में तुम्हारे नेता राहुल गांधी को धूल चटाई है। और उनके बारे में कुछ भी बोलते। अरे प्रख्यात कलाकार है, हेमा मालिनी जी प्रख्यात कलाकार है। माताओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन डुकरिया को बूढ़े हो गए। अब बताओ, ये चुनाव के मुद्दे क्या कांग्रेस के? आप बताओ, चुनाव का मुद्दा किसान के खेत में पानी आएगा, ये है कि ये होगा मुद्दा कि कोई बूढ़ा हो गया कि कोई डुकरिया हो गया? क्या होना चाहिए मुद्दा बताओ? अरे क्या होना चाहिए? ये भाषण है इनके, इनको लज्जा नहीं आती। अरे कौन क्या हो गया, इससे जनता को क्या लेना देना रे? चुनाव के मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये जनता के मुद्दे। बात जनता के मुद्दों पर करो, डुकरा डुकरिया पे बात कर रहे हो तुम। बताओ, ये कोई बात है? कौन डुकरा हो गया, कौन डुकरिया हो गया? इससे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला क्या लेना देना भैया? कौन क्या हो गया? हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। ये कांग्रेस है? बताइए। हम कहते हैं हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीब की जिंदगी बदलने का फैसला किया है। और हम गर्व से कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो राशन देने का फैसला किया। कमलनाथ आपने कभी नहीं दिया, न दिग्विजय सिंह जी ने दिया, न कांग्रेस की सरकार ने। प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे दिया कि कोरोना की मारी जनता है, ले जाओ फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति। बात करो गरीब की थाली में भोजन कैसे आएगा? सरकार इसलिए होती है। और मैं कह रहा हूं राम, उस समय भी मैंने कहा था कोई नाम छूट गया हो भैया तो लिखवा लेना, फिर से पर्चियां बना रहे हैं। गरीब बहनों और भाइयों, कोई का नाम अगर छूट गया हो 1 रुपया किलो गेहूं चावल की सूची से, तो वो नाम जुड़ेगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी, हर एक की थाली में भोजन आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब को राशन मिल जाए। मैं आया पिछले दिनों, कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोग मेरी चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि शिवराज सिंह कह रहा है कि वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का टुकड़ा देगा। तो क्या कहूं भैया, नहीं दूंगा? अरे दूंगा। तुम्हें जनता का दर्द ही नहीं पता। वही मैंने आज नहीं कहा, जब मैं पिछले समय आया था, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब भी मैंने कहा था ये तो पहले की घोषणा है। देखिए, जब मैं जनता के दर्द देखता हूं, मैंने देखा कई जगह गरीब भाई बहन मुझे मिले और मुझे कहा कि मामा एक घर में रह रहे हैं कई परिवार। मैंने कहा कई परिवार कैसे रह रहे हैं? अरे बोले हमारे पिताजी के 4 बच्चे हो गए, चारों की बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनकी शादी होने वाली और घर एक ही है, तो रहेंगे कैसे मामा? ये तो बता दो। मेरे बहनों और भाइयों, इतना हक तो है गरीब को
कि रहने की जमीन तो उसके पास हो। बताओ है कि नहीं इतना गरीब को? बोल के बताओ है कि नहीं? हर एक को इतनी जमीन तो चाहिए। और इसलिए अगर मैंने ये फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी नहीं है और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो वहां बाप तो रहेगा, माँ भी रहेगी, लेकिन और 4-5 परिवार 6 परिवार हो गए तो उनको जमीन का टुकड़ा देके, रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा देके ये मामा मालिक बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं? अब रहने की जगह नहीं हो, तुम घास से मारो और तुम बातें करो कि कौन डुकरा हो गया, कौन डुकरिया हो गया। गरीब को क्या लेना देना भैया? अरे गरीब को तो रहने की जमीन चाहिए। जमीन देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसलिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाई है हमने, जिसमें हम अगर सरकारी जमीन मिलेगी तो सरकारी जमीन पे प्लाट काट के देंगे, सरकारी नहीं मिली तो मामा खरीद के भी दिलवाएगा प्राइवेट जमीन, चिंता मत कर। अब जब मैं ये कहता हूं कि परेशान होते हैं और मुझे हमारे नेताओं को कुछ भी बकते हैं। और दूसरी बात सुन लो भाई, देखो हम तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 के सर्वे सूची के आधार पर बनी। अब कई गरीबों के नाम छूटे गए। बताओ छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बोलो रे भैया, छूटे कि नहीं? कई के छूट गए। अब छूट गए तो उनको मिल ही नहीं रहा प्रधानमंत्री आवास। जहां हमारे नेता कार्यकर्ता जाते हैं सब घेर लेते हैं, हमारा नाम ही नहीं है। मकान दिलाओ कहते कि नहीं रहा, मकान मांगते हैं लोग। अब बताओ जो सही लोग हैं उनके नाम जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बताओ। और इसलिए हमने कहा कि फिर से सर्वे होगा, आवास प्लस का सर्वे करवाएंगे। और उनमें अच्छा नाम ऐसे भी है कि कल्लू दादा को तो मिल गया मकान, अब 4 बच्चे हो गए, चारों की शादी हो गई, तो मकान तो दादाजी का ही रह गया, अब वे 4 कहां जाए बताओ? तो उनका भी नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो जुड़ना चाहिए। तो आवास प्लस के सर्वे में हमने तय किया है कि ऐसा सर्वे करके सबके नाम जुड़वाएंगे, और जिनके कच्चे घर है या जिनके पास घर ही नहीं है उनको प्लाट देके भी पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा दें। कमलनाथ दादा, चुनाव में अगर कहना है तो ये बताओ तुमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। डुकरा हो गए, डुकरिया हो गए, बस यही क्या कह रहा है, ये तुम्हारे भाषण है क्या? बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करती है। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और कोई शिकायत पूछू, कमलनाथ से पूछू सीधे सीधे। भैया हमने संबल नाम की योजना बनाई है और योजना में तय किया। एक बहन मेरे पास आवेदन लेकर अभी आई थी और हमने क्या तय किया था कि हमारे बेटा बेटी जो गरीब परिवार से आए या छोटे किसान परिवारों से आए, उनके बच्चे अगर पढ़ने में बहुत तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM और किसी बड़े कॉलेज में होता है जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है क्या? किसान छोटा भरवा सकता है क्या? तो मामा ने तय किया कि ऐसे सब भांजे भांजियों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब कमलनाथ दादा तुम मुख्यमंत्री बने, तुमने हमारी संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। अब मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ, ये बता दो। आज एक बहन लेके आई कि मेरे तुमने तो कहा था मामा जी फीस नहीं भरा रही, हमने योजना बनाई, उन्हें बंद कर दी। और मैं अपनी इस बहन से कह रहा हूं वो योजना मैंने फिर चालू कर दी है। भांजे भांजियों घबराना मत रे, पढ़ो। अब मामा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनने बंद करवा दी। मेरी बहनों एक और योजना मैंने बनाई थी, इस पे बात करो ना, इस पे बात नहीं कर रहे, डुकरा डुकरिया पे बात कर रहे हैं। बताओ हमने योजना बनाई थी कि मेरी गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया, और वो भी क्यों बनाई मैं बताऊं,
मैं तो गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता था कि मेरे गांव में भी बचपन में अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती थी तो जन्म देने के 2-3 दिन पहले भी खेतों में मजदूरी करती थी, काम करने जाती थी। मैं तब सोचता था, हे भगवान, इसको बेटा बेटी को जन्म देने के पहले तो आराम करने का मौका मिल जाए। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने योजना बना दी कि ऐसी गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 रुपया, ताकि वो घर पे रह के आराम कर सके, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि लड़ुआ भी बन जाए गरीब बहना के घर, और उसको पोषण आहार भी मिल जाए, ताकि बच्चों को दूध भी ठीक से मिल जाए। ये योजना हमने बनाई थी 16,000 रुपया की। कमलनाथ दादा, क्यों तुमने मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिया? वो 16,000 रुपये ही बंद कर दिए कमलनाथ। लेकिन मेरी बहनों, अब हमने फिर तय किया है कि जन्म देने के पहले 2 बच्चों तक, जन्म देने के पहले और जन्म देने के बाद ये 4,000 और 12,000 रुपया, 16,000 रुपया गरीब बहना को भी दिया जाएगा। उनने लड्डू छीन लिया, हम फिर से अपनी बहन के लिए ले आए। इस पे बात करो दादा कमलनाथ, डुकरा डुकरिया पे काय की बात कर रही है तो बताओ। हमने तय किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, कोरोना में देखो नंदू भैया चले गए, कई लोग हमने खो दिए, तो एक योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना। और ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? इसमें हम कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। कई लोगों के बन गए होंगे, बने आयुष्मान कार्ड बने, और कुछ रह भी गए हो तो राम जी, देवेंद्र जी, सब लोग हैं, अपने अपने यहाँ चिंता करना भैया, ये आयुष्मान कार्ड सबके बन जाए। छोटे किसान के भी बनेंगे, गरीब के भी बनेंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, लेकिन भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, पता नहीं कितनी बीमारी आजकल नई नई आ जाती, वो हो जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के दिया जाएगा। उनका पैसा सरकार भरेगी, क्योंकि ये जरूरी है भाई। बीमार हो जाए तो दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो तड़प तड़प के मर जाए। वो काहे की सरकार जिसमें गरीब तड़प तड़प के मर जाए? तो ये आयुष्मान भारत जैसी योजना, मेरी बहनों, हमने तय किया महिला स्व सहायता समूह बना के कि हम अपनी बहनों की आमदनी बढ़ाएंगे। और इसलिए स्कूल में कपड़े जो सिलते थे, पहले ठेकेदार सीते थे, हम का ठेकेदार नहीं सिएंगे, अब महिला स्व सहायता समूह की बहनें सिएंगी, आजीविका मिशन की बहनें सिएंगी, ताकि उनके पास पैसा आए, उनके खाते में जाए। और एक बड़ा फैसला और किया है, ये जो पोषण आहार होता है बच्चों का, आंगनबाड़ी में डिब्बे में बंद होके आके बनता है पैकेट में, वो बड़े ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया बड़े ठेकेदार नहीं बनाएंगे, इनको कौन बनाएगा? गांव की हमारी बहनें जो महिला स्व सहायता समूह की सदस्य है वो बनाएंगी। कितने का बनता बताइए? 800 करोड़ रुपया का, 800 करोड़ का हर साल बनता है। हमने तय किया, कमलनाथ दादा, तुमने बहनों से छीन के फिर से ठेकेदारों को कमीशन के चक्कर में दे दिया, अब चिंता मत करना। हमने फिर कैबिनेट ने फैसला कर दिया है, मोहन यादव यहाँ बैठे, कि ये पोषण आहार मेरी बहनें ही बनाएगी। 800 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ बचेंगे, तो वो बहनों के खाते में मध्य प्रदेश भर में जाएंगे। हम जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बिजनेस व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारी भाइयों और बहनों, स्ट्रीट वेंडर योजना बनी, एक पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना पीएम साहब ने बनाई, एक सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना जो मैंने शहर के अलावा गांव के लिए भी बनाई। और इसमें हमने तय किया, चाय की दुकान वाला, पान की गुमटी वाला, सब्जी वाला, फल वाला, छोटी किराने की दुकान वाला, लोहारी का काम करने वाला, बाल काटने वाला, एक नहीं अनेकों छोटे छोटे काम धंधे जो करते हैं बेचारे, उनके पास कोरोना में पूंजी खत्म हो गई थी। तो हमने तय किया कि ऐसे छोटे व्यापारी को 10,000 रुपया बैंकों से दिलाएंगे, गारंटी हम लेंगे और ब्याज भी मामई भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि इन छोटे छोटे दुकानदार और व्यवसायियों का काम पटरी पे आ जाए और जो नए लेना चाहते हैं उनको भी पैसा मिल जाए।
एक योजना हम और बना रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उसमें यह तय किया है कि नौजवान हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां अगर बिजनेस व्यापार करना चाहेंगे तो पूंजी कहां से आएगी। तो उसके लिए भी हमने ये तय किया है कि पूंजी बैंकों से दिलाएंगे, गारंटी मामा लेगा और ब्याज भी मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सरकारी भर्तियों में अभी हमने 30,000 भर्ती शिक्षकों की कर दी, 8,000 स्वास्थ्य कर्मियों की कर दी, और एक साल में मेरे युवा बेटे बेटियों 1 लाख भर्ती होने वाली है, ताकि हमारे बच्चों को हम सरकारी नौकरियों में भी भर्ती कर सकें। रोजगार के वो अभियान अलग से और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार अलग से। अब कमलनाथ जी, अगर सरकार होती है तो सरकार के काम ये होते हैं, दूसरे को गाली दो, मजाक उड़ाओ, डुकरा हो गए, डुकरिया हो गए, ये तुम्हारे चुनाव के मुद्दे हैं। ये बात करते हो जनता से। हम जनता की जिंदगी बदलने आए। अब मेरे पास जो मामले आते, सड़क बना दो, मेरे पास मामले आते नहर का पानी ला दो, तो हम सड़क बनाए कि नहर का पानी लाए कि डुकरा डुकरियों को कोसे बतावा। ये कांग्रेस विकृत हो गई है। कांग्रेस के पास कुछ बचा मचा है नहीं। वहां राहुल भैया, यहाँ कमलनाथ दादा, यहाँ तो जो कुछ है कमलनाथ है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो हमने कहा बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ, बचा क्या? और दादा जनता के बीच में तो जाते माते नहीं, चुनाव में एक आध वक्त आ गए और राम राम, बाकी कुछ करना धरना है नहीं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। कई काम मुझे आज सिंगोट में भी बताए, लेकिन आप जानते हैं कि आचार संहिता के उल्लंघन करना नहीं चाहिए और कांग्रेस के लोग उसकी शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन पानी की बात तो चूंकि पहले से प्रक्रिया चल रही है, वो घोषणा नहीं है, वो तो सच्चाई है, वास्तविकता है। उस पर बहुत पहले से हम वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपने जो काम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष और बाकी वरिष्ठों ने दिए हैं, वो चिंता ना करें। आज मैं घोषणा करूंगा तो फिर कांग्रेस के लोग आरोप लगाएंगे। लेकिन चुनाव कब तक? 30 अक्टूबर को वोट, 2 नवंबर को रिजल्ट, और मुझे पूरा विश्वास है आप भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। और 3 को आचार संहिता खत्म, तो 4 को मामा स्वतंत्र। और फिर आएगा, जैसे राम तो आपके क्षेत्र में पहले भी आया था, तब सरकार लेके आया था, तब कोई चुनाव की आचार संहिता नहीं थी। अरे फिर अपनी सरकार में फिर सरकार लेके आ जाऊंगा, सिंगोट और आसपास के गांव से होते हुए फिर निकल जाऊंगा और पूरे काम करके चला जाऊंगा। काय को चिंता करते हो? आप बताओ, मामा पे विश्वास है कि नहीं? हर सब जोर से बताएं, विश्वास है कि नहीं? तो कांग्रेसियों के चक्कर में नहीं आना। नंदू भैया के अधूरे कामों को और सपनों को शिवराज सिंह चौहान पूरा करके दिखाएगा, ये सरकार पूरा करके दिखाएगी। इस चुनाव में हमने ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। नंदू भैया के निकट सहयोगी थे, छोटे नंदू भैया ही कहते थे लोग उनको। नंदू भैया के साथ जी जान से काम में जुड़े रहते थे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। हर्ष का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, हर्ष का भी पूरा ध्यान रखेंगे। पार्टी का कार्यकर्ता हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, तो परिवार का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। वो हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, उसका भी ध्यान रखें। इस चुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल जी को उम्मीदवार बनाया है, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, आप जानते हैं, और सचमुच में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। नंदू भैया के बाकी कामों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वो अकेले थोड़ी है, ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ मामा भी है, राम भी है, देवेंद्र भी है, मोहन भी है, कविता भी है, महेंद्र भी है और शंकर भी है, और सेवा के लिए सेवादास भी है। क्या कमी? पूरी पार्टी है। और इसलिए हर काम को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना सांसद बनाएं और विकास की जवाबदारी मामा और मोदी जी को सौंप जाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो भैया आज सिंगोट में खड़े होकर संकल्प लेंगे। बीच में जरा जरा गुस्सा थे,
तो आज अगर प्रसन्न है तो खड़े रह के और दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माँ और नर्मदा मैया की जय बोल के हम ज्ञानेश्वर पाटिल और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, दादा धूनी वाले की, संत सिंगाजी महाराज की, संध्या मामा की, हर हर नर्मदे।